आगे फिर पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। 49 मर्द गणों की उत्पत्ति के बारे में सुखदेव जी ने बताया है। सप्तम स्कंद यहां से प्रारंभ हुआ। प्रश्न किया परीक्षित ने कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि द्विषमो यथा। हे गुरुदेव, भगवान की इन कथाओं को जब मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान हमेशा देवताओं को बचाते हैं, असुरों को हमेशा मारते हैं। क्या ये सच है? क्या भगवान कभी असुरों पर कृपा नहीं करते? तो सुखदेव जी बोले कि नहीं नहीं परीक्षित, ये तुम्हारी भूल है। भगवान असुरों पर भी कृपा करते हैं, देवताओं पर भी कृपा करते हैं। माना कि असुरों को कभी कभी मारते हैं भगवान, लेकिन याद रखना जिस जिस को मारते हैं उसको भगवान तारते भी जरूर हैं। चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, जिस जिस दुष्ट को प्रभु ने मारा है सब भगवान के धाम गए हैं। भगवान की मार में भी प्यार है और प्यार में भी प्यार है। वो मारते नहीं है, वो तारते हैं। इस संबंध में सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपको बड़ा सुंदर एक भक्त का चरित्र सुनाते हैं जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। बड़ी अद्भुत कथा भागवत में आई है। आप लोग जानते हो, कल मैंने बताया था कि भगवान ने 12 बन के हिरण्याक्ष को मारा था, लेकिन हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु। इस हिरण्यकशिपु ने मन में संकल्प किया कि मैं भी विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, नारायण को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे भाई को मारा। तो हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर 10,000 सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊपर हाथ करके, ऊपर सिर करके 10,000 साल तक हिरण्यकशिपु खड़ा रहा, घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। अरे कश्यप के पुत्र, उठो उठो, मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। अब हिरण्यकशिपु उठा और ब्रह्मा जी को बोला कि हे पितामह ब्रह्मा, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए मुझ पर कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं भूमि में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं। 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। आपकी सृष्टि से पैदा होने वाले किसी प्राणी से मैं न मरूं। ब्रह्मा जी बोले कि ये तो ऐसा वरदान मांगता है कि मैं अमर ही बन जाऊं। अब कैसे मैं इसको वरदान दूं? लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जैसे तैसे तो एक भक्त मिला है, क्योंकि ब्रह्मा जी की तो कोई भक्ति भी नहीं करता। आपने कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर देखा? कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं होता, केवल एक है पुष्कर में, और कहीं मंदिर नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो एक तो वैसे कोई मेरा भजन नहीं करता, मेरी भक्ति नहीं करता, जैसे तैसे एक भक्त मिला है, यदि इसको भी वरदान नहीं दिया तो इससे भी हाथ धोना पड़ेगा, ये भी भाग जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हमारा काम तो वरदान देने का है, अब भगवान जाने इसको कैसे भी मारे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। अब तो हिरण्यकशिपु को शक्ति मिल गई है ब्रह्मा की, एक छत्र शासन हो गया इसका। देवताओं को स्वर्ग से मार मार के भगा दिया। सब देवता जाकर गुफाओं में छुप गए। भगवान से कहने लगे प्रभु बचाओ बचाओ, ये तो हमको मार डालेगा। भगवान बोले कि देवताओं अभी मैं नहीं आऊंगा, जब तक ये मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट नहीं देगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। अभी इसको और अत्याचार करने दो, फिर इसका उद्धार करूंगा। तो बंधुओं, हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं, ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद। जब प्रहलाद जी महाराज 7 वर्ष के थे, बचपन से ही एकांत में बैठ जाते थे, भजन किया करते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था, लेकिन जब गुरुकुल से पढ़ के आए प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा तू क्या पढ़ के आया है?
तो एक ही बात भागवत में कही है। प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, हमने तो केवल इतना ही सीखा है कि मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। ये संसार तो अंधे कुएं की तरह है, ग्रहमंद कूपम, ये संसार अंधे कुएं की तरह है। एक बार जो जीव इस अंधे कुएं में गिर जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो यही कहूंगा कि हर समय भगवान का स्मरण करो, विष्णु का स्मरण करो, नारायण का, हरि का स्मरण करो। जो अपने बेटे के मुख से हरि का, नारायण का नाम सुना, अब तुम्हारे हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा नहीं रही। प्रहलाद जी को गालियां देने लगा। यहां प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश भी किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, भक्ति की चर्चा की है। हिरण्यकशिपु तुरंत खड़ा हो गया, सेवकों को कहा कि देखो, मैं अपने एक बेटे को खो सकता हूं, लेकिन अपने बैरी विष्णु का नाम नहीं सुन सकता। ऐसा करो, अभी मेरे सामने प्रहलाद के शरीर में भाले मारो, इसका वध कर दो। मेरे 3 बेटे और भी हैं, कोई बात नहीं। खड़ा हो गया। सेवक आज्ञा पाकर भाले लेकर दौड़ पड़े, प्रहलाद जी के शरीर में फेंक फेंक कर भाले मारने लगे। लेकिन देखो भगवान की कृपा, भाले लगते हैं और टूट टूट कर गिर जाते हैं। भक्त के शरीर को भेद नहीं पाए। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन वहां भी भगवान ने अपने हाथों पर भक्त को उठा लिया है। जानते हो, हाथियों को शराब पिलाई गई। हाथियों को शराब पिलाकर प्रहलाद जी को उन पागल हाथियों के बीच में डाल दिया गया कि ये हाथी पैर से कुचल डालेंगे प्रहलाद को। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन हाथियों का सारा नशा उतर गया और उन हाथियों को प्रहलाद जी में गणेश जी का दर्शन होने लगा, तो सूंड से उठाकर प्रहलाद जी को अपने मस्तक पर बिठा लिया, मारा नहीं। ऐसी भगवान की कृपा। सांपों से भरी कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया, बाहर से दरवाजा लगा दिया कि अब सुबह जब होगी ये मरा मिलेगा, सर्प इसको खा जाएंगे, डस लेंगे। लेकिन जानते हो, प्रहलाद जी जब अंदर बंद हुए तो भगवान की कृपा से उन सर्पों को प्रहलाद जी में भगवान शिव का दर्शन होने लगा। सुबह जब दरवाजा खोला ना, तो कोई सर्प तो प्रहलाद जी के सिर से लिपटा हुआ है, कोई हाथों में कड़े की तरह बंधा हुआ है, कोई गले में माला की तरह पड़ा हुआ है। देखने वालों को ऐसा लगने लगा मानो साक्षात भगवान शिव ही बैठे हुए हैं। वहां भी मृत्यु नहीं हुई है। प्रहलाद जी को भोजन में विष दिया गया। रसोइयों को बुलाया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो, आज प्रहलाद के भोजन में थोड़ा जहर मिला देना, इसको मार डालना। अब रसोइया ने आज्ञा का पालन किया, भोजन में जहर मिला दिया। थाली प्रहलाद जी के सामने आई। अब देखो, भक्तों का नियम होता है, कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। अब प्रहलाद जी ने आंखें बंद कर ली, भगवान को भोग लगाया कि प्रभु आप पहले स्वीकार करो, फिर मैं खाऊंगा। जब भगवान को अर्पण किया, भगवान ने सोचा कि भोजन में तो जहर है, हमने तो कभी जहर खाया नहीं। जहर खाने वाले देवता कौन हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। तो नारायण ने भगवान शिव का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, आज आप आकर मेरे भक्त की रक्षा करो। तो भगवान शिव ने आकर उस भोजन में से सारे जहर को खा लिया और दिव्य प्रसाद प्रहलाद जी के लिए छोड़ दिया। अब प्रहलाद जी ने भोजन किया बड़े प्रेम से, मृत्यु नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकशिपु हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये न जाने कौन सी अमर बूटी खा के आया है। भोजन में जहर था फिर भी नहीं मरा। रसोइये को बुलाया, क्यों रे, तूने भोजन में जहर नहीं मिलाया था? बोले महाराज, मैंने तो अपने हाथों से डाला, अब प्रहलाद नहीं मरा तो मैं क्या करूं? हिरण्यकशिपु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है,
तूने जहर नहीं मिलाया, ऐसा कर कि अब इस भोजन को पहले तू खा, पता तो चले। उसने कहा महाराज मेरी जान क्यों लेते हो, मैंने अपने हाथों से जहर डाला है, इसमें विष है, आप मानो तो। हिरण्यकशिपु बोला नहीं, पहले तू खा मेरे सामने। हिरण्यकशिपु ने जबरदस्ती उसको भोजन कराया और उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः। भक्त का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रसोईया वहीं मर गया। बंधुओं, हिरण्यकशिपु की एक बहन भी थी जिसका नाम था ढूंढा होलिका। इसके पास शीतल वस्त्र थे, उन कपड़ों को पहनकर यदि ये आग में भी बैठ जाती थी तब भी जलती नहीं थी, ऐसे कपड़े थे इसके पास। इसने हिरण्यकशिपु को कहा कि देखो भैया, मैं प्रहलाद को मारूंगी, आप सुंदर चंदन की चिता बनवाओ और मैं उस चिता में प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। मैंने तो सुंदर शीतल वस्त्र धारण कर रखे होंगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रहलाद जल के स्वाहा हो जाएगा। अब हिरण्यकशिपु ने कहा कि देख बहन, आजकल मेरे दिन बहुत खराब चल रहे हैं, मैंने खूब कोशिश कर ली है प्रहलाद को मारने की, लेकिन ये नहीं मरा। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा तो मरे ना, अकेली बहन है, कहीं बहन से हाथ ना धोना पड़ जाए, थोड़ा सोच ले समझ ले। उसने कहा कि भैया तुम मानो तो सही, मैं इस प्रहलाद को चुटकियों में मार डालूंगी। अब ऐसा ही किया, सुंदर चंदन की लकड़ियां मंगवाई गई, चिता बनवाई गई और बंधुओं उसके ऊपर गोद में प्रहलाद जी को लेकर वो ढूंढा होलिका बैठ गई है। अपना शीतल वस्त्र उसने ओढ़ लिया, अब आग लगा दी गई। लेकिन प्रहलाद जी तो केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जानते हैं कि जब तक मेरे प्रभु हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंधुओं उस पर विश्वास तो करो, भगवान पर भरोसा तो रखो। जब नाई के पास बाल कटाने जाते हो, दाढ़ी बनवाने जाते हो, तो अपना सिर अपनी गर्दन झुका देते हो ना नाई के सामने। उसके हाथ में उस्तरा है, ब्लेड है, लेकिन फिर भी उस पर छोड़ दिया कि अब तेरे हवाले है, क्योंकि हमको भरोसा है कि चाहे इसके हाथ में उस्तरा है लेकिन फिर भी ये काटेगा नहीं, ये मारेगा नहीं। गर्दन सौंप दी नाई को, तेरे हवाले है। कितना भरोसा है नाई पर कि ये हमको मारेगा नहीं। बंधुओं जितना भरोसा नाई पर करते हो उससे आधा भी यदि मेरे कन्हई पर कर दो तो बांके बिहारी तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। नाई पर इतना भरोसा है तो फिर कन्हई पर क्यों नहीं है, भगवान पर क्यों नहीं है। आज वो ढूंढा होलिका लेकर प्रहलाद जी को गोद में बैठ गई है। अब अग्निदेव प्रज्वलित हो चुके हैं, आग जल चुकी है, लेकिन आज अग्निदेव को भी अंदर से डर लग रहा है। सोचने लगे कि कहीं आज यदि मेरे द्वारा ये भक्त जल गया और भगवान ने मेरे से पूछा कि क्यों अग्निदेव मेरे भक्त को बचा नहीं पाए, तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा, अब मैं क्या करूं। तो अग्निदेव ने वायुदेव को कहा, पवन देव को, कि देखो वायुदेव आज आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले कहो महाराज क्या करना है। बोले आज आप इतनी जोर की हवा चलाओ कि इस ढूंढा ने, इस होलिका ने जो शीतल वस्त्र पहन रखा है, ये कपड़ा हटकर कैसे भी प्रहलाद जी के ऊपर आ जाए, फिर मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा, देखता हूं ये कैसे बचती है। जो पवन देव को ऐसा कहा तो इतनी जोर की हवा चली कि होलिका का वो वस्त्र उड़ गया बंधुओं, और उड़कर वो कपड़ा प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और तुरंत अग्निदेव ने उस ढूंढा होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। अब जिस चंदन की चिता में आग लगी हुई थी, अब वो अग्नि तो शांत हो गई, अब वो चिता फूलों की शैया बन गई है और उसके ऊपर साक्षात प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए। हिरण्यकशिपु जब आता है, देखता है, हैरान हो जाता है कि कमाल हो गया, आग से धधकती हुई वो चिता फूलों की सेज बन गई, कमाल है। बंधुओं अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई थी। अंत में प्रहलाद जी को फिर गुरुकुल ही भेज दिया गया था। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में रहा करते थे और वहां पर प्रहलाद जी ने सारी गुरुकुल को ही बिगाड़ दिया। जितने भी दैत्य बालक वहां पढ़ते थे ना, प्रहलाद जी उन सबको बिठाकर सबसे भगवान का कीर्तन कराया करते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। सारे दैत्य बालकों को, सारे गुरुकुल को प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का भक्त बना दिया था, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज का तो यही भाव है। आइए हम लोग भी भगवान के चरणों में यही भाव रखें,
बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गाइए। देखो अभी प्रहलाद जी की और नरसिंह भगवान की झांकी का हमको दर्शन होगा और उस झांकी को अपनी आंखों से हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम से गाइए। प्रहलाद जी भी यही गा रहे हैं, हम भी यही गाएं कि जीवन है तेरे हवाले, हो जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। गाइए प्रेम से। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। एक बार कहिए श्री राम है, राम है। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ। ये प्यारे, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, हो जाए तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। बाकी लोग सब पीछे हट जाओ थोड़ा, है ना? सबको झांकी का दर्शन होगा, सब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर जाकर। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, ओ बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम हैं बांसी तेरे अधर की, हम हैं बांसी तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की। ये प्यारे, अब ये तेरे ऊपर है, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। देखो अभी हमारे बीच में नरसिंह भगवान प्रकट होंगे साक्षात,
लेकिन वो तभी आएंगे जब आप लोगों की ताली की आवाज मेरे कान में आएगी। हाँ? अभी ताली की आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से हरि बोल।